की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से आ रही उन तस्वीरों के साथ, जहां पाकिस्तान की आम आवाम को अब ये समझ में आ चुका है कि मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का ही खानदानी नौकर है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग नारे लगा रहे हैं। अमेरिका ने कुत्ते पाले हैं, वर्दी वाले कुत्ते पाले हैं। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ये तो पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। अब पाकिस्तानी सेना की कायरता का दूसरा सबूत भी देख लीजिए। ये पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप मेरे बगल में देख रहे हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह डैमेज कर दिया गया था और इसके बाद से ही यह एयरबेस बंद पड़ा हुआ है। अब इस एयरपोर्ट को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि आने वाली 22 तारीख तक ये यूं ही बंद पड़ा रहेगा और उसके बाद भी ये खुलेगा नहीं। ये किसी को पता भी नहीं है कि भाई खुल सकता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ये इंतजार कर रही है कि भाई ये एयरबेस, ये एयरपोर्ट खुले तो, लेकिन पाकिस्तान हाथ खड़े करता दिख रहा है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने रहीम यार खान एयरबेस के रनवे के बीच में हुए गहरे गड्ढे की तस्वीर जारी की थी। सैटेलाइट इमेज में एयरबेस की एक बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से एक और नोटम जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब रनवे कम से कम 22 अगस्त तक बंद रहेगा। यानी अभी अगले आने वाले 4 दिन पाकिस्तान की जनता को ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे पहले जारी किए गए नोटम के मुताबिक रनवे 6 अगस्त तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब ये रनवे 22 अगस्त तक बंद है। आगे तारीख और बढ़े, इसका इंतजार अब पाकिस्तान की जनता कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पाकिस्तानी एयरबेस की हालात के बारे में बता चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। सुनिए क्या कहा था पीएम ने। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तानी सेना अपनी ही जमीन से खदेड़ी जा रही है। उनके एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुनीर फुल टाइम ट्रंप के यहां नौकरी करने के संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिली मार के बाद से ही उसके सैनिक अस्पताल में पतली खिचड़ी खा रहे हैं, तो मुनीर अमेरिका में ट्रंप की जी हुजूरी कर रहा है और इस सब के बीच उसके एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आईसीयू से मतलब है कि एयरबेस इस तरह डैमेज हैं कि वो खंडहर बनते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना कह रही है कि काम चल रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, मतलब बस चल रहा है। पाकिस्तान के रहीम यार खान और नूर खान एयरबेस पर यहां पिछले 3 महीने में एयरबेस की मरम्मत का काम जारी है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऑपरेशन सिंदूर से मिला जख्म अभी तक भर भी नहीं पाया है। एयरबेस पर मौजूद गड्ढों की जहां सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं, तो रनवे चालू होने को लेकर बार बार दी जा रही नई तारीख इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। साफ है, अगर मई महीने का युद्ध थोड़े दिन और चल जाता तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान का क्या हाल कर देती। कुछ दिन और युद्ध चलता तो शायद ही पाकिस्तान के एक भी एयरबेस अभी तक ऑपरेशनल हो पाते। रहीम यार खान एयरबेस, जिसे शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी इलाके में मौजूद स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। यह सिविल और मिलिट्री एयरबेस दोनों है। एयरबेस रहीम यार खान जिले से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर है।
रहीम यार खान एयरबेस की लोकेशन भारत की सीमा से 100 से 120 किलोमीटर और अरब सागर दोनों के नजदीक है। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यह एयरबेस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बनाए रखने और फॉरवर्ड ऑपरेशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एयरबेस वीआईपी मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों का मुख्य केंद्र है। ये पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन माना जाता है। रहीम यार खान एयरबेस का अब तक चालू नहीं होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। साथ ही ये पाकिस्तान के झूठे चेहरे को भी बेनकाब कर रहा है। रहीम यार खान एयरबेस के ताजा सबूत मुल्ला मुनीर के मुंह पर तमाचा है। जिस झूठ की बुनियाद पर वो फील्ड मार्शल बन बैठा, पाकिस्तान की जनता सच जानने के बाद उसे अर्श से फर्श पर पहुंचाएगी। वहीं पाकिस्तान भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तब आम पाकिस्तानी एक तरफ तो मुनीर को कोस रहे हैं, उसे ट्रंप का खानदानी नौकर बता रहे हैं और ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि देश का हाल देखिए क्या है। एक टुकड़ा केक के लिए, जी हाँ, एक टुकड़ा केक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटा सा पीस खाने के लिए भी मारकाट मच जाती है। तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां एक छोटे से केक के लिए एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं कि किसी को बस ये केक का टुकड़ा मिल जाए, कोई खा ले। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खुद को ही देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान यानी हिलाले जुर्रत थमा दिया है। जी हां, हार के बाद ये सेल्फ अवार्ड वाला कारनामा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हुआ है। मसलन पाकिस्तान के नैरेटिव वॉर का ये बस एक और उदाहरण भर है। कटोरा शरीफ और उनकी पूरी टीम अब आसिम मुनीर को यह अवार्ड दे रही है, तो पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि आखिर ये मजाक क्या है भाई। मतलब आपस में ही सारे मिलकर एक दूसरे को अवार्ड खेल रहे हैं। बयान सुनिए क्या कहना है पाकिस्तानी पत्रकार का। मार्का हक को 14 अगस्त 2025 के इंडिपेंडेंस डे के साथ जोड़ के दे हैव टेकन द पिस, और इन्होंने इस दिन की जो तकद्दुस था, इसकी जो सैंक्टिटी थी, इसकी जो अजमत थी, इसकी जो सीरियसनेस थी, उसका इन्होंने कुंडा कर दिया, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप देखें कि पहले तो इस चीज़ को जरा एब्जॉर्ब करें कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तमगा दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं उस तमगे के नाम में, लेकिन ये तो ऐसा ही है जैसे मैं ग्लोबल विलेज स्पेस में कुछ छोटे मोटे लड़के लड़की को कहूँ कि वो लोग एक स्टोरी पब्लिश कर दें, उसमें कहें कि जनाब ग्लोबल विलेज स्पेस ने एक सर्वे करवाया है, हमने एक एनालिसिस किया है, और जिसके नतीजे में डॉक्टर मोहित पीरजादा पाकिस्तान के, दुनिया के, रूहे ज़मीन के, कायनात के सबसे बड़े सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, उनको गोल्ड मेडल या प्लैटिनम मेडल या तमगा इम्तियाज़ या तमगा जुर्रत या तमगा बसालत देना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की हालात पाकिस्तान के पत्रकार बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो खुलकर पाकिस्तान के हालात पर, वहां के नेताओं हुक्मरानों पर बात करते हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहे हैं। उनकी पूरी तैयारी है कि किसी तरह पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया जाए। इसके लिए वो ट्रंप की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कहानी जरा भी उल्टी पड़ी तो मुनीर को खुद अमेरिका में बिरयानी की दुकान खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि हालात कुछ पाकिस्तान में ऐसे ही दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज अंडरग्राउंड हो चुका है। इधर उधर घूमने का काम मुनीर ही कर रहा है, और ऐसे में जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, तो जवाब में मुनीर ने बड़ी चालाकी से क्या कहा, ये आपको बता देते हैं। मुनीर का ये कहना है कि मुझे अल्लाह ने रक्षक बनाया है, पद की चाहत नहीं है। तख्ता पलट की अफवाहें झूठी हैं। सेना के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान की स्थिरता पर मेरा ध्यान है। किसी एक दोस्त के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देंगे। इमरान खान को जेल से छुड़ाने के संकेत भी दे दिए गए हैं। ट्रंप की तारीफ और नोबेल में नामांकन की बात तक कह दी गई है। खैर, मुनीर की इन बातों से ही अब समझ आता है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर लाकर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएगा। उसके बाद ट्रंप को नोबेल का लालच देकर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर आएगा। कुल मिलाकर इस सब में शहबाज और नवाज मारा जाएगा। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान में तख्ता पलट किया। जियाउल हक सरकार को उखाड़ फेंका। परवेज मुशर्रफ सरकार को खत्म कर दिया। ये पाकिस्तानी सेना के 3 जनरल्स थे जिन्होंने जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका था। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। नाम है मुल्ला मुनीर का।
मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भी भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर